सभी को नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक विशेषकर जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से कोई प्रश्न न आए। अब आपको मैं ये बता दूं, इस टॉपिक के मैं 3 या 4 वीडियो लेकर आऊँगा। सभी को प्रत्येक वीडियो अच्छी तरह से देखना है। आप कभी भी इस टॉपिक से प्रश्न में भूल नहीं करोगे। आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसका सूत्र क्या है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। आ गया? मैंने यहाँ लिख रखा है ये मूलधन गुणा दर गुणा समय। अगर ये बेसिक समझ में आ गई तो आगे हम चलेंगे। अब ये ध्यान रखियो, इन तीनों इस सूत्र से सभी निकलते, तीनों चीज़ों में से जो भी हमने निकालना है। जैसे हमने मूलधन निकालना है, मूलधन, तो देखो इसकी आर पार गुणा करते, साधारण ब्याज गुणा में 100। अब जो निकालना है वो यहां लिख लिया। क्या बच गया? दर और समय, दर गुणा में समय। हम इसको नीचे लिख देंगे। इसी तरह से यदि हमने समय निकालना है, ये समय है, तो देखो मूलधन और दर ये 2 बच गए, दोनों नीचे आ गए। ऊपर क्या आएगा? साधारण ब्याज गुणा में 100। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है हमने? बाकी जो ये तीनों चीज़ निकालनी है तो साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर आएगा, ये याद कर लो अच्छी तरह से। बाकी जो तीसरी जो चीज़ बच गई वो निकालनी है। 2 चीज़ बच गई, मूलधन निकालना है तो दर समय नीचे आ जाएगा, समय निकालना है तो मूलधन और दर नीचे आ जाएगा। तो क्या नोट किया आपने? साधारण ब्याज 100 ऊपर, नीचे जो चीज़ निकालनी है, ऊपर साधारण ब्याज गुणा में 100 आएगा। इसको अच्छी तरह से समझ लो। अब हम एक सवाल लेते हैं। एक बार एक फार्मूला याद कर लिया तो कुछ नहीं भूलोगे। जैसे ये है 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेता है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी? अब देखो हमारा सूत्र क्या है साधारण ब्याज का। मूलधन कितना है? 550 गुणा में दर 5%, समय 4 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 55 दूनी 110 रुपये आ गया। ऐसे सवालों में यदि मिश्रधन पूछ ले तो 550 में 110 रुपये हमने जोड़ देने हैं। आया? अब ये पूछ लिया। अब ये तरीका देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब पूछ लिया भाई समय निकालो इसका। समय निकालो। समय में क्या बताया था मैंने? सबसे ऊपर साधारण ब्याज आएगा। साधारण ब्याज हमारा कितना है? 110 रुपये गुणा में 100। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? समय निकालना है तो बाकी क्या चीज देखो, मूलधन दर समय। हमने निकालना है समय, तो मूलधन और दर। मूलधन कितना हमारा? 550 रुपये। दर कितना है? 5%। इसको सोल्व करो। 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 20, 5 चौक कितना आ गया हमारा? 4 वर्ष आ गया। हमने इसी सवाल से 2 टाइप के सवाल सीख लिए। अब इसका तीसरा देखो, साधारण ब्याज आ गया, समय आ गया। अब यदि हमने इसमें दर निकालनी हो तो क्या करेंगे? अब हमने क्या निकालना है? दर। मैंने बताया साधारण ब्याज और 100 ऊपर लेना है। साधारण ब्याज हमारा 110 रुपये,
ऊपर 100, निकालना क्या है दर, नीचे मूलधन गुणा में समय। मूलधन कितना है हमारा 550, गुणा में समय कितना है 4 वर्ष। 1 0 0 11 5 5 दूनी 0, 5 4 5 20, 5% आ गया ना हमारा। इसी प्रकार से हमें कोई भी सवाल यदि सोल्व करना है तो इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब यदि हमने मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो मूलधन, तो सबसे ऊपर क्या बताया था हमने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना आया था 110 गुणा में 100। ये दो चीज तो हमने ऊपर लिख ली हैं। मूलधन के अलावा क्या बच गया हमारे पास, दर और समय। दर कितना है हमारे पास 5%, समय कितना है 4 वर्ष। अब देखो क्या आ गया हमारा, 5 से इसको काटो, 4 से काटो, 5 पे 11 5 55 यानी कि 550 रुपये। इस तरह से हम एक सूत्र से तीनों तरह के सवाल निकाल सकते हैं और ऐसा सवाल लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। तो हमें याद क्या करना है, साधारण ब्याज का सूत्र याद करो, बाकी जो है इसमें से जो भी निकालना है उसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से कोई और सवाल आ जाए, अब आ जाए मान ली 400 रुपये का 5% की दर से 6 वर्ष में, समय कितना दे दिया भाई 6 वर्ष। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100, 2 0 से 2 0, 4 5 20, 120 रुपये। यदि इसमें हमने दर निकालनी हो तो हमारा कितना है, साधारण ब्याज 120 गुणा में 100। अगर दर निकालनी है तो नीचे क्या बच गया मूलधन। मूलधन कितना है हमारा 400 रुपये। समय कितना है हमारा 6 वर्ष। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 तिया 12, 30 बटे 6 5 30, 5 वर्ष हमारा समय आ गया न, दर आ गई। 5% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। इसी तरह से अगर इसमें हमने समय निकालना हो तो 120 गुणा में 100 बटे में 400 गुणा में दर कितनी है 5, 2 0 से 2 0, 4 तिये 12, 5 6 30, 6 वर्ष। इस तरह के सवालों को हमने बिल्कुल ही आसानी से निकाल देना है, कभी कोई गलती नहीं होगी। ये 3 फार्मूले हमने याद करने हैं। अब मैं इसमें दूसरे तरीके का एक सवाल और समझा। अगला सवाल देखते हैं हम। कोई राशि 20 वर्षों में अपने से 2 गुनी है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब है कोई राशि 20 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मैंने आपको दर का फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। अब राशि हमने 100 मान ली, 20 वर्ष में मानो ये 200 होगी। हमने राशि कितनी मान ली 100, समय 20 वर्ष 200। यदि 100 से 220 वर्ष में हुई तो साधारण ब्याज कितना हुआ 100 रुपये। अब देखो हमारे पास समय है तो दर हमारी कितनी होगी, साधारण ब्याज कितना है हमारा 100 गुणा में 100, मूलधन हमने कितना माना 100 माना था। दर कितनी है, दर हमने निकालनी है तो समय कितना है 20 वर्ष। तो 100 से 100, 20 5 100, 5% हमारी दर आ गई। यदि ऐसे सवालों में समय पूछ लिया जाए, मानो समय बताओ, तो क्या करेंगे हम, समय भी इसी तरह से निकाल लेंगे। अब इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ये मैंने बेसिक बताया था, मानो 100 है मूलधन तो
दुगनी कितने में हुई 20 वर्ष में, तो ये कितना हो गया हमारा 200। साधारण ब्याज आया हमारा 100। इस फार्मूले में हमने इसको रख लिया। अब एक फार्मूला बताता हूँ मैं, 2 सेकंड में आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हो तो आपको उस फार्मूले से इस सवाल को निकालना है। कोई राशि 20 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर हमने दर का निकालनी है, क्या है दर, तो कितने गुणी हो जाती है राशि, 2 गुणी। तो हमारा फार्मूला है गुणी घटा में 1, जितनी गुणी होती है उसमें से 1 घटाओ, गुणा में 100। नीचे क्या आएगा समय। कोई राशि 20 वर्षों में अपने से दोगुनी होती है समय। अब इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। क्या है हमारा, कितनी गुणी है 2 गुणी, 2 में से 1 घटाओ, गुणा में 100 बटे में समय 20 वर्ष। 2 से गया 1, गुणा में 100 बटे 20, 20 पंजे 100, हमारा 5 आंसर आ गया। इसको अच्छी तरह से याद कर लो और इसको हम जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगला सवाल है हमारा, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, इस फार्मूले में रखो, दर निकालनी है हमने। किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 घटा 1 गुणा में 100 बटे में 10, यानी कि 3 गुणा में 100 बटे में, यानी कि 30%। कितना आ गया हमारा ये 30%। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब एक बात और ध्यान रखियो, दर बराबर है गुणी घटा 1 गुणा में 100 बटे समय। यदि ये समय निकालना हो तो समय यहाँ आ जाएगा, दर नीचे आ जाएगी। अब इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व कर देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल था, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना, 2-3 बार देखना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई राशि 20 वर्षों में अपने से 2 गुणी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। हमारी दर कितनी आई थी यहाँ पर 5%। इसमें हम कोई राशि 5% की दर से 2 गुणी हो जाती है तो वह समय ज्ञात करो आ जाते हैं। तो मैंने बताया था, अब वही बात है, समय बराबर है गुणी घटा 1 गुणा में 100 बटे में दर। यहाँ पर पहले दर था, अब यह समय। देखो अब कितनी गुणी है, 2 गुणी, 2 घटा 1 गुणा में 100 बटे में क्या है, दर कितनी है हमारी 5। तो समय कितना आ जाएगा भाई, 1 गुणा में 100 बटे में 5 20 पे 20 वर्ष हमारा समय आ गया। इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, इसके 30% आई थी दूसरे सवाल की। तो अगर किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा, इसमें यदि ये आ जाए कि कितने समय में दर यदि 30% है, किस साधारण ब्याज की दर की बजाय यहाँ जाए 30% की दर से कितने समय में कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। अब देखो वही बताया मैंने, समय गुणी घटा 1 गुणा में 100 बटे में दर। गुणा कितना है 4, गुणा कितना है यहाँ पर 4 घटा 1 गुणा में 100 बटे में दर कितनी है हमारे पास 30%। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब 4 में से 1 गया, कितना गया 3 गुणा में 100 बटे में 30, 1 0 से 1 0, 3 से 10 वर्ष आ गया। हमने इसी सवाल में
इन्हीं दोनों सवालों में ये दोनों तरीके हमने अच्छी तरह से कर लिए। इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है, मैंने बता दिया, यहाँ अगर दर पूछ रखी है तो समय नीचे, और समय पूछ रखा है तो दर नीचे। इस फार्मूले को याद करना। अगली वीडियो में मैं इसका भाग 2 लेके आऊँगा साधारण ब्याज का, और इससे भी अच्छे सवाल जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं उनकी एक्सरसाइज में करवाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।